हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी ठीक हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल माँ की लाइफ में। वैसे तो आप सभी को पता है कि माँ की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। थंबनेल देख के तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए जिनकी प्रेगनेंसी रनिंग में चल रही है, जिनका फर्स्ट मंथ रनिंग में चल रहा है खास करके। तो प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होना, क्या ये सेफ है या अनसेफ है, या फिर ये बेबी बॉय होने का संकेत है या बेबी गर्ल होने का। तो चलिए आज की वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस वीडियो से। और जो भी संकेत आपका मेरे से मैच हो रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग का होना, जी हाँ, खास करके ये सबके प्रेगनेंसी पे डिपेंड करता है और सबकी बॉडी पे डिपेंड करता है। किसी किसी की बॉडी अलग होती है, सभी की आप लोग को पता है जैसा कि। और प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोन्स बदलाव की वजह से किसी किसी में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, किसी किसी में कम देखने को मिलता है। और ये जो ब्लीडिंग का होना है ना, तो आम तौर पे सभी में नहीं होता है, कुछ लोगों में होता है। और ये मैं बता दूं कि किसके समय होता है, मैं ये भी बताऊंगी। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। मेरे दोनों बच्चों के शेयर करती हूँ, बेबी बॉय के भी और बेबी गर्ल के भी। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट किसमें देखने को मिला था। पहले तो मैं भी इन सब चीज़ को फ़ोन में कहते हैं ना कि सर्च करके देखती रहती थी। तो मुझे मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ भी लक्षण नज़र नहीं आता था। तो मुझे लगता था ये तो बस एक वीडियो है, आम बात है, ये सब मुझे नहीं लगता था। कभी इस वीडियो को मैंने सर्च करके देखा ही नहीं ब्लीडिंग के बारे में। लेकिन जब मेरी सेकंड प्रेगनेंसी, मेरी बेबी बॉय की प्रेगनेंसी मुझे हुई, तो मुझे पहले तो सबसे पहले मेरी प्रेगनेंसी मेरे बेबी गर्ल के समय मैंने 7 साल बाद कंसीव की। तो पहले तो बहुत थोड़ा बहुत मुझे दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि अगर ज़्यादा वक्त ले लिया जाए तो कोई चीज़ होने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे थोड़ा बहुत मेडिसिन चला था, इस बेबी कंसीव नहीं हो रहा था मुझसे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को फ़र्क बता दूं कि 2 से 2.5 से 3 साल के अंदर आप अपना दूसरा बेबी कंसीव कर लिया करिए, क्योंकि मुझे जितना वक्त लगा ना, मुझे लगता है कि इतना वक्त नहीं लेना चाहिए। तो मुझे 7 साल बाद मैंने प्रेगनेंसी कंसीव की, उसमें वो भी कंसीव ही नहीं हो रहा था। दूसरी बात ये कि दूसरी बार जब मुझे कंसीव भी हुआ तो वो हल्का स्पॉटिंग, कहते हैं ना, ब्लीडिंग के हल्के पीले पीले डिस्चार्ज होने लगे मुझे। तो पहले तो मैंने अपना प्रेगनेंसी किट ला के चेक किया। मैं चेक करने के बाद उसमें पॉजिटिव दिखाया, ठीक है। तो पॉजिटिव के तुरंत एक दिन बाद मुझे ब्लीडिंग हुई हल्की। तो मुझे बहुत, जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ अगर दिल टूट जाता है तो भगवान जी को कोसना हो जाता है ना। सब लोग कोसते हैं कि नहीं, अ, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं भी एकदम निराश हो चुकी थी। और सारे जितने, वैसे तो प्रेगनेंसी जब से हमारी कंसीव होती है तो लोग भारी काम करना मतलब अवॉइड करते हैं, सब कुछ करना अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं गुस्से में, कहते हैं ना कि सारे सीढ़ियाँ भी चढ़ ले, भारी भारी चीज़ें लेके, जैसे कपड़े की बाल्टी वाल्टी हो गई, सब कुछ लेके मैंने चल रही हूँ। जब कंसीव ही नहीं हुआ है तो फिर क्या। लेकिन कहते हैं कि बस हल्का फुल्का आया और बंद हो गया। तो जैसे कि मैंने देखा कि बंद हो गया, सब कुछ सही हो गया। तो फिर मैंने दोबारा से किट ला के चेक किया कि ब्लीडिंग मेरी बंद क्यों हो गई। तो फिर से पॉजिटिव दिखाया। तो कहते हैं ना कि कोई भी नतीजे पे पहुंचने से पहले आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करके श्योर होया करिए। मैंने तुरंत अपने हस्बैंड से कहा, हस्बैंड मेरे तुरंत मुझे हॉस्पिटल ले गए। और मैंने वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड करा के दिखाया, मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो बोले बेबी जो भी है सब कुछ सेफ है, आप चिंता ना करिए। कभी कभी ये ना किसी किसी प्रेगनेंसी में होता है, तो ये बेबी का और होता है, जिसे हम सिम्टम्स कहते हैं। तो हो सकता है कि आपको इस बार अलग सिम्टम्स आए हों। कभी क्या होता है ना कि जब बेबी चिपकता है दीवार से, तो वहाँ की हल्की जमीन अगर हम लोग कह ले, उसे जमीन मान ले, प्लस यूट्रस को खुदोड़ता है, वहाँ पे चिपकता है। तो उस वजह से हमें हल्की ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे ब्लीडिंग हुई, लेकिन मेरा बेबी सेफ था। तो कहने का यही मतलब है कि आप लोग कोई भी नतीजे से पहुंचने से पहले प्रेगनेंसी टाइम में रिस्क मत लिया करिए, अल्ट्रासाउंड करा के श्योर हो जाया करिए, ताकि आपको पता चल सके कि ये सिम्टम्स किसके समय पे आपको हुआ था, ठीक है। तो मुझे मेरे बेबी बॉय के समय मुझे ये ब्लीडिंग के सिम्टम्स मुझे आए थे नज़र, और मेरे बेबी गर्ल के समय नहीं। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि ब्लीडिंग की समस्या आपको किस में हुई थी, ठीक है। बाय बाय।